तेजस्वी यादव यदि ये कह रहे हैं तो ये सीधा सीधा मुखिया को कह रहे हैं। सरकार ने तो सिर्फ पीएचडी डिपार्टमेंट के माध्यम से काम किया, जो लगभग 40,000 वार्ड में। बिहार में पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने 1 साल के कार्यकाल का आज बीजेपी दफ्तर में रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि लगभग 98% कार्य पंचायती राज विभाग के द्वारा कर ली गई है और जिस तरीके से पंचायती राज स्तर की जो चुनाव हुई है वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जिस तरीके से संसद में राजीव प्रताप रूडी ने बिहार सरकार पर आरोप लगाया कि 6,000 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने केंद्र का नहीं स्वीकार किया है। नल जल योजना के तहत ये 6,000 करोड़ रुपए भेजे गए थे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आज सीधे तौर पर कहा है कि बिहार में नल जल योजना के तहत सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव इस मामले को लेकर मुखिया और वार्ड सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं, जो कि जिनके द्वारा पंचायती राज विभाग के तहत गाँव में नल जल योजना को लगाया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में भी इस योजना की काम हुई है, लेकिन सीधे तौर पर सम्राट चौधरी ने बताया है कि 2014 से 2019 के बीच में जो पैसे आए थे उन पैसों का इस्तेमाल करके इस योजना को लगाया गया है और 2019 के बाद जो 15वीं योजना आई है उसके पैसे को भी केंद्र सरकार ने 2 साल का पैसा दिया है और उस पैसे के तहत लगभग काम पूरा हो चुका है और आने वाले अगले साल में जो पैसा आएगा उस पैसे से नल जल योजना के कार्यों को पूरा किया जाएगा। इस मामले पर पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है और क्या जवाब दिया है तेजस्वी यादव को, सुनिए आप। तेजस्वी यादव यदि ये कह रहे हैं तो ये सीधा सीधा मुखिया को कह रहे हैं। सरकार ने तो सिर्फ पीएचडी डिपार्टमेंट के माध्यम से काम किया, जो लगभग 40,000 वार्ड में। लेकिन यदि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार के मुखिया और वार्ड को वो अपराधी घोषित कर रहे हैं, तब तो हमको कुछ नहीं कहना। वो मुखिया और वार्ड सदस्य उनसे हिसाब कर लेगा। नहीं, स्वाभाविक है, ये तो पॉलिसी के तहत ये काम हुआ था, नो डाउट। लेकिन आपको मैंने संक्षेप में आपको ये उपलब्ध भी करा दिया है कि अभी तक जो राज्य में लगभग 27,000 करोड़ से अधिक की राशि पर नल जल योजना का काम हुआ, उसमें से 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस का लगभग 15,000 करोड़ रुपया जो भारत सरकार ही देती है, उसमें हम लोगों ने उसको उपयोग करने का काम किया। तो हमने विस्तार से इसमें चिंता भी जाहिर किया है कि जहां 13 फाइनेंस में मात्र 6,000 से 7,000 करोड़ रुपया भारत सरकार देती थी, जो 2014 तक चली। तो हमने विस्तार से इसमें चिंता भी जाहिर किया है कि जहां 13 फाइनेंस में मात्र 6,000 से 7,000 करोड़ रुपया भारत सरकार देती थी, जो 2014 तक चली। और 14 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए तो 14 फाइनेंस शुरू हुआ। 14 फाइनेंस में हमको लगभग 19,000 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया और बिहार के स्टेट फाइनेंस के माध्यम से भी लगभग 11,000 करोड़ रुपया उपलब्ध हुआ। इस बार भी भारत की सरकार ने यह तय किया है कि हम 15 फाइनेंस के ग्रांट के माध्यम से बिहार जैसे प्रदेश को लगभग 25,000 करोड़ रुपया अगले 5 वर्ष में मिलने वाले हैं। 2 वर्ष का राशि हमको मिला है, लगभग 8,500 करोड़ रुपया हमको उपलब्ध हो चुका पिछले वित्तीय वर्ष का और इस वित्तीय वर्ष का। और आगे जो शेष बचे हुए हैं हमारे लगभग 1,500 करोड़ रुपया, वो हमको मार्च के पहले प्राप्त हो जाए। इसलिए बिहार के विकास में लगातार भारत सरकार और बिहार सरकार का सहयोग है, जिससे हम काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरपंचों का सर क्या हो रहा है, क्या उसका ताकत बढ़ेगा सर? देखिए, सरपंच को जितना अधिकार है, मैं ये जरूर आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूं कि उनको पूरी तरह न्यायिक अधिकार है, वो कोई कंफ्यूजन में नहीं।